तो दोस्तों कल की ट्रिप हमने मंदिर से उठाई थी और आज की ट्रिप हमने मंदिर पर एंड करी है। जी हाँ, आज है शनिवार और शनि मंदिर में भाई पूरी भीड़ लगी हुई है। पहली ट्रिप कंप्लीट कर चुके हैं। 154 रुपये की राइड थी। अभी हमने देखा नहीं है कि उबर ने हमको काट के कितने दिए हैं। अभी देख लेते हैं, देन उसके बाद आपको बता देते हैं। हाँ, बाकी अब इंतज़ार है भाई अगली ट्रिप का या किसी पार्सल का। एक और राइड को भाई कर दिया है कंप्लीट। और कमाल की बात बताएं, जब हम चले थे तो ये 10 किलोमीटर की राइड थी। कस्टमर के रूट के अनुसार आए तो 12 किलोमीटर की हो गई। हाँ, फेयर भी बढ़ गया भाई, ऐसी बात नहीं है। 12.6 किलोमीटर के हमको मिले हैं 118 रुपये। दोस्तों तीसरी ट्रिप भी भाई कंप्लीट कर दी है और 16 किलोमीटर की राइड थी और हमें मिले हैं 160 रुपये। भाई इस हिसाब से बोले तो पोर्टर बोर्ड जो है बेकार, ओला उबर करती चमत्कार। भाई इस हिसाब के रेट तो ये कंपनियां भी नहीं दे रही हैं। बहुत बढ़िया रेट चल रहे हैं भाई। काम की बात करें तो भाई 150, 100 हो गए भाई, तकरीबन 400। चलो जी, ऑर्डर हो चुका है कैंसिल। जी हाँ, जैसे ही कस्टमर की लोकेशन से 200 मीटर रह गए थे, कस्टमर ने कर दिया ऑर्डर को कैंसिल और ओला ने हमको दिए 4 रुपये 48 पैसे। कहाँ रखेंगे इतने सारे पैसे, कोई छापा ना मार दे। तो दोस्तों उबर के अंदर एक कनेक्ट का पार्सल आया है मायापुरी का। अब मायापुरी के पार्सल को पिकअप करने के लिए हम पॉइंट पे खड़े हैं। कस्टमर को कॉल किया तो वो डिलीवरी पॉइंट वाले के नंबर पे कॉल जा रही है। उन्होंने जो एड्रेस समझाया उसके अनुसार यहाँ अंदर कॉलोनी के अंदर कहीं हमें जाना है। और जबकि जो एड्रेस दिया गया है आप देख रहे हैं ऊपर बोर्ड मैप में और ऐप के अंदर, बिल्कुल यही एड्रेस है। इसलिए हम यहीं पर खड़े हैं भाई। कॉल कर दिया है कि उनको बोल दीजिए हम बिल्कुल लोकेशन पे खड़े हैं। और उबर के ऐप के अंदर भी लिखा है पिकअप रोड साइड, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इंतज़ार करेंगे। अगर कस्टमर आ जाता है टाइम से तो वेल एंड गुड है, नहीं तो टाइम पूरा होने के बाद हम इस राइड को कर देंगे कैंसिल। तो दोस्तों आज तो पोर्टर भाई मेहरबान है। हमें पटेल नगर से और सीधा नोएडा इकोटेक 3 का पार्सल मिला है। ये देख रहे हो आप थैला, ये भाई इसको लेके पहुंचना है। और अगर फेयर की बात करें तो फेयर था शायद 450 रुपये के आसपास। ऑनलाइन पेमेंट है, वहाँ काट कूट के क्या मिलेगी वो तो वही बताएगा। लेकिन हाँ, ये है कि शनिवार के दिन भाई सीधा नोएडा की ट्रिप मिल गई और वो भी इकोटेक 3 की। और क्या चाहिए। तो पोर्टर के पार्सल को हम दे चुके हैं और भाई सेकंड फ्लोर पे ये पार्सल दिया है। और कहें तो टॉपम टॉप स्पीड से हम यहाँ पहुँच गए थे। देख रहे हो भाई आगे तक एकदम बाइके। ये हाल है बोटानिकल गार्डन पे राइडर का। लाइन लगी पड़ी है भाई। खैर लगातार 2 उबर की हमने ट्रिप मारी है और तकरीबन 180 या 90 रुपये के ऑर्डर हमने कंप्लीट किए हैं भाई। लेकिन यहाँ तो हालत ख़राब है, यहाँ से चलते हैं। तो एक और उबर की ट्रिप को हमने भाई एंड कर दिया है। कस्टमर पेमेंट लेने के लिए ऊपर गए हुए, हमने कहा भाई लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बताएं तो भाई आज दबा के काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से 1000 रुपये से ऊपर का काम भी कर चुके हैं। और एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ भी आ गई है भाई, वो है 3 पार्सल के बारे में। 3 पार्सल का जो कस्टमर का ऐप है ना, यानी जो कस्टमर बुकिंग करेगा उस ऐप की APK फाइल हमारे पास आ चुकी है। तो घर पहुंच के कस्टमर के ऐप को दिखाएंगे कि कस्टमर का ऐप 3 पार्सल का कैसा है और कैसा काम कर रहा है। तो लो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भाई घर पे और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते, सीधा आपको लेके चलते हैं 3 पार्सल के ऐप के ऊपर, जो कि आपको यहाँ साइड में नज़र आता रहेगा कि 3 पार्सल में कस्टमर का जो ऐप आया है वो कैसे वर्क करेगा, कैसे नहीं वर्क करेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ये RD के नाम से एक ID बनी हुई है और सबसे ऊपर इसके अंदर ऑर्डर प्लेस का एक बॉक्स बना हुआ है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ऑर्डर कस्टमर प्लेस कैसे करेगा। तो वेयर टू को जैसे ही ओके करेगा, सामने आ गया आपके ऑर्डर और बगल में आ गया शेड्यूल ऑर्डर। शेड्यूल ऑर्डर मतलब कुछ घंटे बाद, अगले दिन सुबह जब भी वो करना चाहे तो उसमें अगर वो ओके करेगा तो नीचे टाइम और डेट ये लिखी हुई साइड में आएगी। खैर अभी हम आते हैं मेन ऑर्डर पे। तो आप ऊपर देख रहे हैं 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। इसके अंदर भी आप कस्टमर अपने सामान के वजन को लिखेगा, सिलेक्ट करेगा। इसके बाद सबसे पहला टैब आता है पिकअप लोकेशन डालने का। तो कस्टमर यहाँ पर ओके करेगा। ओके करने के बाद अपना एड्रेस भरेगा। एड्रेस भरने के बाद उसको गूगल ऑटोमेटिकली एड्रेस दिखाएगा। वो अपना एड्रेस
सिलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर कस्टमर चाहे तो करंट लोकेशन का एक ऑप्शन है, इसको जैसे ही वो ओके करेगा गूगल उसकी करंट लोकेशन बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन ऐप के अंदर इंस्टॉल कर देगा और राइडर को बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन मिलेगी। हमने कहा था ना कि पूरी कोशिश करी गई है कि राइडर को लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट मिले। अब आप देख ही रहे हैं साइड में गूगल ने भाई एड्रेस कैच किया और बिल्कुल एड्रेस जो है वो B16B ब्लॉक सेक्टर 62 के ऊपर पिन आउट हुआ है। इसके अंदर एक फैसिलिटी है कि अगर कस्टमर चाहे कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है, इस पॉइंट को थोड़ा सा खिसका के इधर उधर कर दूं, तो भाई इस पॉइंट को कस्टमर इधर उधर भी खिसका सकता है, जो कि आप साइड में देख ही रहे हैं। देन उसके बाद कस्टमर इसको कंफर्म करेगा। जैसे ही कस्टमर कंफर्म कर देता है ये एड्रेस उसके एड्रेस बॉक्स के अंदर सेव हो जाएगा। अब बारी आती है बाकी जानकारियां जो कस्टमर राइडर के लिए ऐप के अंदर भरेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते राइडर को इस ऐप के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए। तो जैसे ही एड्रेस कंफर्म हो जाएगा ऊपर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा नाम कि पिकअप पॉइंट पे कौन सा कस्टमर है जो राइडर को मिलेगा, तो यहाँ पर कस्टमर उसका नाम लिख देगा। एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ ऐसे ही लिख दिया है। उसके बाद नीचे का ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर। राइडर यहाँ पर कस्टमर को जिस मोबाइल नंबर से संपर्क करेगा भाई वो नंबर यहाँ पर कस्टमर भर देगा। भरने के बाद नीचे वाले पॉइंट के अंदर कस्टमर राइडर को समझाने के लिए कि नियर बाई में ये है, नियर बाई में मंदिर है, नियर बाई में अपोलो हॉस्पिटल है, नीचे जो है ये भी लिख सकता है। उसके बाद आ जाता है ड्रॉप पॉइंट का ऑप्शन। ड्रॉप पॉइंट के ऑप्शन में भी सेम है, करंट लोकेशन का इस्तेमाल करके ड्रॉप इधर उधर कर सकते हैं या फिर एक्यूरेट एड्रेस भरने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमने लक्ष्मी नगर का एक एड्रेस ऐसे नॉर्मली सिलेक्ट कर लिया है, तो लक्ष्मी नगर का एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद हमने सबसे ऊपर वाले पॉइंट को ओके कर दिया है। ओके करते के साथ ही लक्ष्मी नगर का एरिया ऑटोमेटिकली जो है ऐप कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करने के बाद वहां पर भी सेम पोजीशन है कि अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा इधर उधर हुआ है तो भाई वो उसको इधर उधर सेलेक्ट कर सकता है, और अगर बिल्कुल एक्यूरेट है तो वो सिर्फ इसको कंफर्म कर देगा। कंफर्म करने के साथ ही सेकंड पॉइंट का एड्रेस भी ऐप के अंदर दर्ज हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं गूगल मैप इतना परफेक्ट आएगा कि आपको एड्रेस की चिंता करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है सेकंड पॉइंट पे, कौन सा कस्टमर मिलेगा उसका भी नाम भरना है, उसका भी मोबाइल नंबर भरना है, और वहां पर भी कोई ऐसी चीज है जो कस्टमर बताना चाहता है कि राइडर अगर उस जगह पहुंच जाए तो बहुत इजीली उस पॉइंट पे पहुंच सकता है जहां पार्सल को डिलीवर करना है, तो उसके बारे में भी वो लिख सकता है कि नियर कोई मंदिर है, नियर कोई मिठाई की दुकान है, नियर कोई वाइन शॉप है, एनी अदर जो भी वहां पर फेमस चीज है उसके लिए वो यहाँ पर डाल सकता है। अब यहाँ पर नीचे आता है ऐड पॉइंट। ऐड पॉइंट का मतलब हो गया अगर कोई तीसरा एड्रेस भी कस्टमर इसमें भरना चाहता है, यानी अगर मल्टीपल डिलीवरी है या मल्टीपल पिकअप है तो वो पॉइंट वो उसको ऐड कर देगा। अभी हम केवल आपको 2 ही पॉइंट दिखा रहे हैं, इसलिए हम इसको प्रोसेस आगे के लिए बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने के बाद होगा क्या कि तुरंत ही ये ट्रिप जनरेट हो जाएगी और कस्टमर को एक मैप दिखाई देगा कि आपको इस पॉइंट से पार्सल जो है वो पिकअप होना है। जहां से पार्सल पिकअप होना है वहां पर P लिखा हुआ होगा और जहां ड्रॉप होना है वहां पर पॉइंट 1 लिखा होगा। अगर ऐड पॉइंट कर रखे हैं तो पॉइंट 2, पॉइंट 3 उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। कस्टमर को एक रूट भी दिखाई देगा ताकि वो भी ये देख ले कि हाँ भाई कहीं मैंने गलत तो कर नहीं दिया। अगर कई कुछ पॉइंट भर देता है कि हाँ कहीं वहाँ भर दिया फिर वहाँ भर दिया तो उसका भी किराया कुछ गलत लगे और राइडर भी परेशान हो, इसलिए उसको एक मैप भी दिखाई दिया जाएगा। जब सब कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा कस्टमर तो तुरंत प्रोसेस के बटन को वो दबा देगा और दबाने के तुरंत बाद ही एक नया पेज खुल के आएगा जिसके अंदर कस्टमर को ये क्लियर करना है कि वो जो सामान भेज रहा है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। सबसे ऊपर वो कैटेगरी को जैसे ही ओके करेगा तो मेडिकल से संबंधित है, क्लॉथ है, इलेक्ट्रॉनिक है या अदर कोई भी आइटम है उसको सिलेक्ट करेगा और सामने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आइटम का भर देगा कि क्या है, मेडिसिन की दवाइयाँ हैं, कपड़े हैं, जो भी है वो उस आइटम को भर देगा ताकि राइडर को ट्रिप उठाते वक्त ही पता चल जाए कि वो क्या सामान पिकअप करने के लिए जा रहा है, उस सामान का कितना वजन है, सब कुछ राइडर को पहले ही पता चल जाएगा। इसके अंदर भी कंपनी ने राइडर की सेफ्टी के लिए भाई इंश्योरेंस की ऑप्शन दे रखी है। कस्टमर चाहे तो इसको भी चुन सकता है, नहीं तो सीधा ऊपर स्लाइड करेगा और प्रोसेस के बटन को दबा देगा। प्रोसेस के बटन को जैसे ही दबाएगा कस्टमर के सामने भाई एक अमाउंट आ जाएगी कि बाइक आपके पास आ रही है और आपका किराया ये है। उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा कि आप इस ट्रिप को कैश में करना चाहते हैं, यानी राइडर को डायरेक्ट कैश देना चाहते हैं या वॉलेट के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। कस्टमर उसको सिलेक्ट कर सकता है और इसी पॉइंट के जस्ट ऊपर
प्रोमो कोड भी दिया हुआ है। कस्टमर को जो डिस्काउंट कंपनी की तरफ से मिला करेगा उसका एक कोड वहां पर आएगा, कस्टमर चाहे तो उस कोड को भी यूज करके कुछ डिस्काउंट ले सकता है। खैर अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कस्टमर का। तो कस्टमर यहाँ पर दोनों एड्रेस में से कोई एक एड्रेस सेलेक्ट कर लेगा जहां पर राइडर को पेमेंट मिलेगी। राइडर को पहले ही पता चल जाएगा कि उसको पिकअप पॉइंट से पेमेंट लेनी है या ड्रॉप पॉइंट से पेमेंट लेनी है, तो सारा लफड़ा खत्म। कस्टमर को पूरी डिटेल भी दिखाई दी जाएगी जिसके अंदर उसका किराया किस हिसाब से बना है, कितना किलोमीटर के हिसाब से बना है, अगर वजन ज़्यादा है तो उसका कितना चार्ज लगा है, वो पूरी डिटेल कस्टमर देखेगा और प्रोसेस के बटन को दबा देगा। दबाते के साथ ही एक डन का ऑप्शन आएगा और उसको दबाने के तुरंत बाद ऑर्डर कस्टमर की तरफ से प्लेस हो जाएगा और सीधा राइडर के ऐप पर जाएगा और राइडर उसको एक्सेप्ट करके सीधा कस्टमर की लोकेशन पर जाएगा। लोकेशन बिल्कुल राइट होगी, पिकअप पॉइंट के कस्टमर का मोबाइल नंबर शो हो रखा होगा, सामान क्या है ये भी पहले से दिख रहा होगा, सामान का वजन क्या है वो भी पहले से दिख रहा होगा और साथ में उस पार्सल की डिलीवरी करने में क्या अमाउंट मिल रही है वो भी पहले से दिख रहा होगा। तो अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उस हिसाब से 3 पार्सल की हमने जानकारी आपको दे दी है। आपको ये 3 पार्सल जो कस्टमर का ऐप है ये कैसा लगा कमेंट्स में इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों 3 पार्सल ने जो कस्टमर का ऐप बनाया है उसके बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन भाई जिस भी भाई ने वीडियो को यहाँ तक देखा है उसके लिए थोड़ा सा सरप्राइज हम दे ही देते हैं। उनके लिए सरप्राइज ये है कि आज रविवार को दिनांक 25 टाइम रात के 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में अगर आपकी बोर्जो की आईडी बंद है तो आप हमें कॉल जरूर करिएगा, क्योंकि हम और हमारी बेटी आपकी आईडी खुलवाने के लिए भाई लग जाएंगे। ईमेल पे ईमेल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की ही डेट में या फिर कल आपकी आईडी ओपन हो जाए। लेकिन गलती जो आपने करी है जिस वजह से वो आपकी आईडी बंद है भाई वो माफ़ी लायक होनी चाहिए। प्रयास हम और हमारी बेटी पूरा करेंगे। तो भाई हम पे आशीर्वाद बनाए रखते हो तो हमारी बेटी पे भी बनाइएगा। हमने पहले भी एक वीडियो के अंदर बता रखा है कि हमारी बेटी भी यूट्यूबर है और भाई उनके तकरीबन 500 के आसपास सब्सक्राइबर है। तो हम चाहते हैं क्यों ना आप भी थोड़ी सी हमारी बेटी की हेल्प करें और भाई उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उनके चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और वो भाई जो राइडर हेल्प इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, राइडर हेल्प इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप चाहें तो राइडर हेल्प इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन लिंक के द्वारा कर सकते हैं। वहाँ 700 प्लस भाई हैं आपकी ही तरह जो एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अभी अगर बोर्जो की आईडी आपको खुलवानी है तो भाई वीडियो के तुरंत बाद हमारा नंबर खोज लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा और रात को 8 बजे से 8:30 बजे के बीच 25 फरवरी याद रखिएगा, बाकी दिन में कॉल मत करिएगा। 25 फरवरी रात 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में कॉल करिएगा, आपका नंबर बताइएगा, आपकी परेशानी बताइएगा, हम नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम और हमारी बेटी आपकी आईडी खुलवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और भाई फिर मिलेंगे किसी और ये ऐसी धाकड़ जानदार शानदार वाली वीडियो के अंदर जिसके अंदर एक नई जानकारी लेके आएंगे जो आएगी आपके बहुत ही काम। चलिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो के अंदर और जाते जाते आपको बोलते हैं जय हिंद जय भारत।